उसकी सोच है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद जमाल अंसारी क्विकली आपको फ्लैश भी कर देंगे स्क्रीन के ऊपर कि वो अमेंडमेंट एक्चुअली वो 7 अमेंडमेंट्स जो की अमेंडमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं। ये अभी लगाना ही नहीं है इसको, आप अभी नहीं लगाना, ये तो ये जमाल अंसारी साहब यूज़ करेंगे, मैं नहीं यूज़ करूँ। खटक साहब मुझे देखें। अच्छा जी, पहली चीज़ जो हमने की है इसके अंदर, और वो हमारे ख्याल में ज़रूरी थी, एक 2019 के अंदर जब हमने आइन के अंदर तरमीम की, उस वक्त हमारी हुकूमत बन गई थी, तमाम लोग जो हैं हुकूमती ओहदों में जो थे वो बराह रास्त उनका पार्टी के साथ ताल्लुक़ जो है वो, और कम से कम जिम्मेदारियाँ नहीं थी उनकी, तो इसलिए एक चेंज की गई थी कि पावर जो है वो डिवॉल्व की गई, चेयरमैन के पास से एक स्पेशल ओहदा बनाया गया, तो वो पावर अब हम ख़त्म कर रहे हैं, और हमारे ख्याल में अगर हुकूमत बनती भी है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं, जो पावर्स हैं वो चेयरमैन के पास रहनी चाहिए। तो एक तो इसके अंदर ये तब्दीली की गई है। दूसरी चेंज जो इसके अंदर की गई है वो ये है कि हमारा आइन जो है वो बहुत तफसील में था, उसके अंदर बड़ी बारीक तफसील भी उसके अंदर शामिल थी, और आइन के अंदर कभी भी इतनी तफसील नहीं लिखी जाती। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रूल्स प्रोसीजर्स के अंदर आती हैं, तो उसका नतीजा ये होता था कि हम लिख कुछ और, आइन में लिखा कुछ और होता था, प्रैक्टिकली हमें लगता था कि ये इतनी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, इसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है, या हालात बदल गए हैं उसकी वजह से तब्दीली की ज़रूरत है, तो फिर हम उससे मुतज़ाद जो हैं वो अपना काम चला रहे होते थे, जो एक अच्छी एक ऐसा तरीक़ाकार नहीं है। इसलिए हमने वो तमाम तफसील जो है वो अब हम ले गए रूल्स के अंदर, जो बुनियादी असूल हैं आइन के वो आइन के अंदर लिखे होंगे, और वो रूल्स के अंदर चले जाएंगे। रूल्स के अंदर जो है वो फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास इख्तियार होगा कि जब भी आप तरमीम करना चाहें तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाकर चेंज कर सकते हैं। तीसरी जो हमने इसके अंदर चेंज की है वो फ्लेक्सिबिलिटी हमने लाने की कोशिश की है। ये सियासी पार्टी है, ये कोई फौजी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट के अंदर फिक्स तरीके से की जाए, वहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वैसे। तो हमने सूबों को और रीजन्स को इख्तियारात दिए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की है, और वो 2 मुख्तलिफ तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की गई है। पहले जो स्ट्रक्चर होगा, बलूचिस्तान की ज़रूरियात जो है वो शायद मुख्तलिफ हों, सियासी या इंतज़ामी ज़रूरत जो है वो मुख्तलिफ हो, पंजाब की मुख्तलिफ हो, सिंध की मुख्तलिफ हो, तो स्ट्रक्चर के ऊपर जो चेंजेस हमने फ्लेक्सिबिलिटी की है, सबसे ऊपर का जो सतह है उसमें या सूबा होगा या रीजन होगा या दोनों हो सकते हैं। ये सूबे को हमने इख्तियार दे दिया है कि सूबा जो है वो सूबाई सतह भी बन सकती है। खैर सूबे का तो फैसला जो है ज़रूर वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की टीम में जिन लोगों ने काम किया तो उनकी तारीफ ज़रूर करते हैं, अभी आखिर में करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर हम कैसे तारीफ करेंगे। अच्छा, तो सूबा है या नहीं है, जिस तरह इस वक्त पंजाब में रीजन है, सूबा इस वक्त नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी है कि कल अगर कोर कमेटी जाती है, चेयरमैन समझते हैं कि सूबा रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होगी, लेकिन ये शर्त है कि दोनों में से एक सतह जो है वो ज़रूर होगी, या रीजन होंगे या सूबा होगा, या दोनों भी आप रख सकते हैं। उससे जो नेक्स्ट सतह है वो है ज़िला, और ये मैंडेटरी है। हर सूबे के अंदर आपने ज़िले के लेवल के ऊपर तंजीम बनानी है, ये मैंडेटरी चीज़ है। उसके बाद जो अगला लेवल है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इसमें 3 चॉइसेस आपके पास मौजूद होंगी, या आप ज़िले के नीचे तहसील की सतह पे बनाएंगे, या आप टाउन की सतह पे बनाएंगे। बड़े शहर जैसे हैं, कराची में ऑलरेडी टाउन की बुनियाद पे उन्होंने बनाया हुआ है, लाहौर वाले भी टाउन की बुनियाद पे बनाना चाहते हैं, तो बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पे टाउन्स हैं तो आप तहसील के बजाय टाउन्स बना सकते हैं वहाँ पर, या आप प्रोविंशियल असेंबली की बुनियाद के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद के ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगेन इसमें बड़ी डिबेट है, मुख्तलिफ राय। हमने कहा कि आप इन 3 में से कोई एक ज़रूर बनाएंगे। आपकी चॉइस तहसील है, आप तहसील बनाएंगे। दूसरे कुछ लोग हैं जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब के अंदर उन्होंने फैसला किया था वो प्रोविंशियल। हम चाहते हैं कि एक इस लेवल का स्ट्रक्चर, ये तीसरा लेवल अब आ गया सूबे के अंदर, सूबा फिर रीजन हो गया, फिर उसके बाद ज़िला आ गया, और उसके बाद ये तीसरी सतह आ गई। उसके नीचे की, और ये बहुत अहम है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, यूनियन काउंसिल की सतह मैंडेटरी है, आपने हर सूरत में बनानी है। वार्ड लेवल आपने हर सूरत में बनानी है, और आपने ब्लॉक कोड लेवल जो है वो हर सूरत में बनानी है। ये तीनों जो सतह हैं
इस लेवल के ऊपर मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं इस पे आखिर में सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगा, थोड़ी सी तफसील के ऊपर। सेम थिंग ना, वो तो एक ही चीज़ है। उसको वो जो आपने वहाँ पर पहले दो मुख्तलिफ नाम थे, नेबरहुड काउंसिल, और वो एक ही चीज़ है। उसी को यूनियन काउंसिल का, विलेज काउंसिल गांव में कहते हैं, वो एक ही बात है। ये हो गया जी। दूसरी जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने की है वो ये है कि हालात भी बदलते रहते हैं और सूबे की रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ होती है। तो आप को जो वो बंदिश होती थी कि एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, या 4 जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, हमने ये ख़त्म कर दिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स आपके पास इख्तियार है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए 6 बनाने की ज़रूरत है, आप 6 बना दें, 3 बनाना चाहते हैं 3 बना दें। तो कोशिश यही है दोनों तरीकों से कि फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दी जाए, जो मौरूज़ी हालात आपके अपने सूबे के अंदर, रीजन के अंदर हों, उसी बुनियाद के ऊपर आप अपने फैसले कर सकें। स्कैट के अंदर एक अहम तब्दीली की गई है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि आप सियासी पार्टियों, और अब तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो कानून के अंदर भी आलमी तौर पे रिकग्नाइज्ड है। पाकिस्तान के अंदर भी इसके अटैम्प्ट हुए हैं। परवेज़ खटक जब चीफ मिनिस्टर थे केपी के अंदर हमने ये इंट्रोड्यूस किया। पुराना हमारा जो पंचायती जरगों का निज़ाम है, हमारे माशरे का भी हिस्सा है, तो वो फॉर्मली हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि जिस वक्त रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर लें या आप जो हैं वो डायरेक्ट एक्शन की तरफ चले जाएं। सो ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फेडरेशंस जो हैं इनको ट्रीट तो हम ऐसे ही करते थे, लेकिन अब हमने फॉर्मली लिख दिया है कि ISF, ILF और IDF जो हैं ये फेडरेशंस होंगी, पार्टी के साथ चलेंगे, लेकिन ये पार्टी के डायरेक्ट मदर बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये पार्टी की तंजीम स्ट्रक्चर से ये सेपरेट होंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कर दिया गया है, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं। केपी वालों को पता है कि केपी के अंदर तहसील के सारे जो टिकट्स थे नाज़िमों के, वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फाइनलाइज किए, जिसको चेयरमैन साहब चेयर करते हैं। तो उस लेवल तक MNA, MPA, ये बार बार चेयरमैन साहब अपने सपोर्ट बेस को, पूरे तरीके इंसाफ के वोटर्स को ये वादा कर चुके हैं कि मैं खुद टिकटें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो जाहिर है खुद अकेले तो नहीं बैठ के करेंगे, तो मुशावरती बॉडी भी होनी चाहिए। तो वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इसके अंदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सारे फैसले जो हैं वो वहाँ पर आके, ताकि चेयरमैन साहब खुद सबकी मुशावरत के बाद वो फैसले कर सकें। ये बुनियादी तब्दीलियाँ हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि इसमें अहम चीज़ क्या है। देखें, जितनी हम मेहनत बहस पे टाइम लगाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सॉरी एक और चेंज थी इसके अंदर जो क्लियरली लिखी हुई नहीं है, वो थी विंग्स के साथ जो ताल्लुक है। ये बड़ी डिबेट चलती रहती है। एक व्यू ये है कि विंग्स जो हैं वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करके मदर बॉडी के नीचे कर दिए जाएं। दूसरी डिबेट ये, दूसरा एक नुक्ता नज़र ये है कि उनकी अपनी शनाख्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो वो सारे प्रोज और कॉज और दोनों तरफ उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो उनको सामने रख कर ये फैसला किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी, वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मुश्तरका अपॉइंटमेंट होगी। मसलन अगर आपने वुमेन्स विंग की सदर केपी की लगानी है, तो परवेज़ खटक और कंवल शौज़ेब का जॉइंट सिग्नेचर होगा, जिससे वो पोजीशन लगाई जाएगी, और इसी तरीके से वो सिस्टम नीचे चलता है। और आइडिया ये है कि अपनी शनाख्त भी रहे, लेकिन मदर पार्टी के साथ क्लोज उस काम हो सके। ये ना हो कि अलग ही डायरेक्शन के अंदर चले हुए हों और आपस की लड़ाइयाँ हो रही हों। अब आखिरी चीज़, जैसे मैं कह रहा था कि देखें, हम जितनी बहस, और इतनी बहस में तो 10.5 साल हो गए मुझे पार्टी के अंदर, बेतहाशा इस पर बहस, और लोगों का बड़ा जज्बा भी होता है कि स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, कि ऐसे होना चाहिए, कि ऐसे होना चाहिए। ये सारी बहस के बाद स्ट्रक्चर कागज़ पे तो बहुत अच्छा हो जाता है, और नीचे ग्राउंड के ऊपर बहुत इलाकों के अंदर कुछ नज़र नहीं आता। और पार्टी जो है वो इमरान खान के वोट बैंक के ऊपर चल रही है। इंशाअल्लाह ताला ये वोट बैंक आइंदा मज़ीद बढ़ेगा। मैंने उस दिन गलती से एक मीटिंग में मैंने कहा कि जी इससे ज़्यादा PTI का वोट बैंक नहीं हो सकता जितना इस वक्त है, और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो PTI का वोट बैंक है, आज तक किसी पार्टी का, किसी पाकिस्तान की पार्टी का हुआ ही नहीं। वो चाहे गाँव हो, शहर हो, अमीर हो, गरीब हो, हर जगह फैल गया ये बयानिया। कल लेकिन फिर मैंने अपने अल्फाज वापस ले लिए। मैंने कहा भी इंशाल्लाह हो सकता है इससे भी और आगे खान साहब ले जाएं, लेकिन ये जो कमरे के अंदर सारे लोग बैठे हुए ना, इनकी भी कोई जिम्मेदारी है।
और अव्वलीन जिम्मेदारी आपकी क्या है, हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? हम कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं कि वो जो वोटर है इमरान खान का, उस वोटर को हम वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचा दें इलेक्शन वाले दिन। ये एक काम है। दूसरा भी एक काम है कि उस वोटर की जो मुश्किलात हैं, परेशानी है, पाकिस्तान में हमारा सरकार का निज़ाम ठीक नहीं चलता है, कि हमारी तंजीमें उस वोटर के साथ कनेक्टेड हों, वो इमरान खान के साथ पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन कोई ना कोई इमरान खान का नुमाइंदा ऐसा हो कि जिससे हर इमरान खान का वोटर नहीं, हर पाकिस्तानी जो है वो राब्ता कर सके, और वो राब्ता करके कोई उसकी सुनवाई करा सके, कोई बिजली के महकमे में जाके उसकी कोई फाइल जाके फॉलो कर ले, कोई गैस के मीटर की एप्लीकेशन डलवानी है, कोई थाने में गलत FIR कट गई है, जो और मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ तो इतने बुरे हालात हैं कि कब्र के लिए सिफारिश करनी पड़ती है MNA को। ये जो तमाम मसाइल हैं, ये तंजीम का काम है, ताकि आपका हर उस वोटर के साथ, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, उसके साथ बराह रास्त रिश्ता हो आपकी तंजीम का। वो सिर्फ जलसे वाले दिन ना उसको उसके पीछे भाग रहा हो कि जी इमरान खान का जलसा है, प्लीज़ जलसे के अंदर आ जाएं, या वोट इलेक्शन होने वाला है, मैंने वोट डाल के कर दें। इन जिम्मेदारियों के लिए और मेरे लिए पिछले बहुत अरसे से जो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे ख्याल में आप सब इत्तफाक करेंगे कि पिछले 4 महीने में जिस तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और खुददारी की जंग लड़ी है, इससे ज़बरदस्त चीज़ पाकिस्तान के लिए हो नहीं सकती। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए था, वो पार्टी के लिए नहीं था। हम बार बार कहते थे वो सियासत नहीं है। सियासी पार्टी के तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, आप में से कुछ लोगों को शायद परेशानी हो और शायद परेशानी होनी चाहिए, चेयरमैन ने फैसला किया है हर हफ्ते तंजीम साजी में प्रोग्रेस क्या हुई है, उसकी मैंने सबसे डेटा इकट्ठा करके प्रेजेंटेशन करनी है चेयरमैन को। कोई छुपने की जगह नहीं बचने वाली, जिसके पास जिम्मेदारी है। हर हफ्ते रिपोर्ट जाने वाली है इमरान खान के पास। तो आप अपनी सिमत दुरुस्त कर लें और तंजीम साजी के ऊपर काम करें। इंशाअल्लाह ताला, जैसे पहले ही सबको पता है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के वोट बैंक के साथ साथ आप जो ये तंजीमी काम करेंगे, 2/3 अक्सरियत इंशाअल्लाह।